कुदरत के कहर का एक सिग्नल हिमालय में भी मिल रहा है। जोशीमठ, वहां मकानों में दरार सामने आने के बाद सरकार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। लोगों को सेफ जोन में ले जाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि जोशीमठ के डूबने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों घरों में दरार आने की तस्वीरों ने लोगों में खौफ भर दिया है। और अब तो ज्योतिर्मठ और नरसिंह धाम में भी भारी नुकसान हुआ है। कुल देवता का मंदिर पूरी तरह धराशायी हो गया। इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली और भगवान शिव के मंदिर में भी दरारें आ गई हैं। ये तस्वीरें भी रोंगटे खड़े करने वाली है। जोशीमठ में मारवाड़ी चौक पर बने कई होटल्स में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। हालात इतने भयानक हैं कि दो अलग अलग होटलों के ऊपरी हिस्से आपस में चिपक गए। होटलों के नीचे कई घर हैं जिन्हें खाली कराया गया है। तो मानते नहीं लोग, अगर मान जाते यहाँ तो वही था कि 2 मंजिल तक का माने मकान बने तो लोगों ने 7-7 मंजिल पर चले गए, तो ये बाहर कैसे सहन हो सकता है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नीचे ये पानी है, ये कुछ पानी की वजह से बस ये पानी ने अभी इतनी बड़ी रोक नहीं पाए हो। और फिर बाकी एनटीपीसी का काम चल रहा है पीछे इसके नीचे, उन्होंने ब्लास्ट किया आजकल। दरारों की दहशत बयां करती ये तस्वीरें जोशीमठ मलारी बॉर्डर की हैं। जोशीमठ में हुई लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ की सड़क पर भी दरारें आ गई। ये बॉर्डर रणनीतिक तौर पर काफी अहम है क्योंकि यहीं से भारत और चीन बॉर्डर भी कनेक्ट होता है। अब साधु समाज भी कह रहा है कि जोशीमठ के लोगों को बचाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई। लगातार जिस तरह से धसाव बढ़ता चला जा रहा है और 500 से अधिक मकानों को उसने अपने चपेट में अभी तक ले लिया है और आगे पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसी परिस्थिति में बहुत ही बड़ी चिंता का विषय हम सब लोगों के सामने उपस्थित हो गया है। हालांकि इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने जोशीमठ का जायजा लिया। उन जगहों पर गए जहां दरारें आ गई थी। ये बताया कि एक कमेटी दरार आने की वजह मालूम कर रही है। सीएम धामी ने उन 600 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया जिनके घर दरारों की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि इस बीच चमोली के डीएम ने कहा कि फिलहाल जोशीमठ से लोगों को बाहर नहीं ले जा रहे, अभी जोशीमठ के अंदर ही दूसरी जगहों पर रहने का इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि इस बीच जोशीमठ में सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए हैं। और यहाँ हिंदुस्तान में मौसम की मार, कोल्ड वेदर की मार झेल रहा है इस वक्त हिंदुस्तान। आज दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली में आज टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक लुढ़क गया। अगले 24 घंटे में कई जगह तापमान 0 तक पहुंच सकता है। 6 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी हो चुका है। सर्दी और सितमगर होने वाली है। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। इस बीच दिल्ली में शनिवार को सीजन का अभी तक का सबसे ठंडा दिन रहा। आज सुबह दिल्ली के लोधी रोड में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के रिच इलाके में टेम्परेचर 1.9 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार गिरते पारे ने दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ा दी है। सर्दी का सितम और बढ़ सकता है, जिसे लेकर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान समेत दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कंपकपी छूट रही है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य सर्दी की भीषण मार झेल रहे हैं। शनिवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर में तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के नौगांव में 0.5 डिग्री की सर्दी थी। भयंकर सर्दी तो राजस्थान में भी पड़ रही है। राजस्थान के कई शहरों में पारा -, डिग्री तक लुढ़क चुका है। राजस्थान के चूरू में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और वाराणसी जैसे शहरों में भी सर्दी का सितम जारी है। हाड़ कांपाने वाली सर्दी यहां लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। दिल्ली शनिवार को भी शिमला, मसूरी से ज्यादा ठंडी रही। अगले 24 घंटों में सर्दी के और सितमगर होने का अनुमान मौसम विभाग लगा चुका है। ऐसे में सतर्क रहिए, महफूज रहिए। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में महिला पैसेंजर पर पेशाब करना एक शख्स को बहुत भारी पड़ गया है। पेशाब कांड के आरोपी को 42 दिन बाद पुलिस ने धर दबोचा है, वो भी बड़े नाटकीय अंदाज में। दिल्ली पुलिस ने इसी तरह स्कॉर्पियो गाड़ी से आरोपी शंकर मिश्रा को कोर्ट तक पहुंचाया। उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया और फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। शंकर मिश्रा को न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में एक महिला पैसेंजर पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, वो भी करीब 6 हफ्ते के बाद। इस मामले में एयर इंडिया ने भी कुछ एक्शन लिया है। 4 कैबिन क्रू और 1 पायलट को तत्काल प्रभाव से रोस्टर से हटा दिया गया है। 5 लोगों को एयर इंडिया ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इस मामले का पता चला पीड़ित महिला की एयर इंडिया को लिखी शिकायत की चिट्ठी के बाद। प्लेन में पेशाब करने का यह किस्सा पिछले साल 26 नवंबर का है। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट के बिजनेस क्लास में ये पूरा वाकया हुआ है। पीड़ित महिला से हुई कुछ व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए शंकर मिश्रा ने दावा किया कि महिला ने उसकी हरकत को माफ कर दिया था और महिला को मुआवजे के तौर पर 15,000 रुपए दिए गए। हालांकि पीड़ित के परिवार ने वो रकम लौटा भी दी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।